बरसात में तुमसे मिले हम सजन, हमसे मिले तुम बरसात में। ये तो हो गया यार मेरे से बड़ी वाली उम्र के लोगों का भी गाना, लेकिन जो यंग बच्चे हैं वो गाना गा रहे होंगे, टिप टिप बरसा पानी। तो जी हाँ, तो हम सेपरेशन की ही बात कर रहे हैं आज आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, क्योंकि आज मैं डिस्कस करूँगी कि वो क्या साइंस हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो हमको बताती हैं हम अभी भी आउट ऑफ बैलेंस हैं अपने आप से। यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है तो इसलिए मैं थोड़ा सा आज अंदर ही बैठ के वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है। तो प्लीज़ ये साइन नोट कीजिए, देखिए कि आप वो कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो उनको अपने जीवन से निकालिए। अगर आप 3D यूनियन चाहते हैं, 5D में तो है ही है, हमेशा बोलती हूँ। अगर आपको रेपिटेटिव नंबर्स, एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं तो दैट्स मीन कि आप अभी आउट ऑफ बैलेंस हैं। यू हैव नॉट कम टू द यूनियन स्टेज। ओके, 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, ये जो नंबर्स जब आते हैं तो दैट डजंट मीन कि हम बैलेंस हो गए हैं। तो ये हमको एक साइन देता है यूनिवर्स कि हम अभी आउट ऑफ बैलेंस हैं। तो बैलेंस होना शुरू होइए प्लीज़। हमारे मन में नेगेटिव ख्याल बहुत आते हैं, हम नेगेटिव चीज़ों से भरे पड़े हैं। हम कहते हैं ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, हर चीज़ में नहीं 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 करते हैं। यार हाँ कहना सीखो। नेगेटिव में तो हम हर चीज़ से खुश रहते हैं ना। तो इफ़ यू आर पुशिंग और फोर्सिंग और मैनिपुलेटिंग टू योर डिवाइन मैस्कुलिन, बहुत बड़ा साइन है यार, क्योंकि बहुत सी लड़कियां अपने डिवाइन मैस्कुलिन को पाने के लिए मैनिपुलेशन स्टेज तक चली जाती हैं। नहीं 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 नहीं, वो क्या है, आपकी अपनी आत्मा है, एक सोल है। तो क्या अपनी सोल से आप मैनिपुलेशन कीजिएगा यार, प्लीज़ समझो। नो मैनिपुलेशन, नो पुशिंग, नो इंसल्टिंग। ओके, मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी मैनिपुलेशन अगर आप बाय चांस कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करिए। आप अपने आसपास की सराउंडिंग से ही खुश नहीं हैं। जिस भी सराउंडिंग में आप हैं, कार्मिक रिश्ते में हैं, सोलमेट रिश्ते में हैं, उसको पूरी तरह निभाइए। मैं बार बार कहती हूँ अपने रिश्तों को प्लीज़ निभाइए। ओके, डिवाइन फेमिनिन कब बनती है, जब आप रिश्ते निभाते हैं, आप सबके प्यारे बन जाते हैं। आप अपने कार्मिक के साथ एज अ पार्टनर नहीं रह सकते हैं तो कोई बात नहीं यार, उसको अपना दोस्त बनाइए। काफ़ी जो हैं शायद कार्मिक दोस्त बनना नहीं चाहेंगे, कोई बात नहीं, ये उनकी उनकी वो है, लेकिन दोस्त बनाने की कोशिश तो करिए। वो जो बच्चे जो कार्मिक जिनको आपने जन्म दिया है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कीजिए। उनको तो प्रॉपरली जो भी उनकी आपकी 16 18 21 ईयर तक जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं वो पूरा कीजिए यार। आई मीन, क्या अपने आसपास के जो भी लोग हैं आप उनको, मतलब जिनसे आपको थोड़ा भी रिश्ता है, आपके घर में काम वाली आती हैं, आपका गार्डनर है, आपके दोस्त हैं, आपके कुलीग्स हैं, क्या आप उनको मोटिवेट करते हैं? क्या आप उनसे डिस्कस, जब वो आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, क्या आप बड़े प्यार से उनकी उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं? क्या आप उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं? प्लीज़ करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 24/7 सोचना, क्या आप 24/7 अनहेल्दी अपने ट्विन के बारे में सोच रहे हैं? अगर आप 24/7 अपने ट्विन के बारे में सोच रहे हैं तो ट्राई नॉट टू डू दैट यार। ट्राई टू गेट आउट ऑफ दोज एनर्जीज। ओके, ट्राई कि जो उनके बारे में 24 घंटे मत सोचिए। आर यू एक्चुअली गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड ऑन योर ट्विन फ्लेम? अपने ट्विन, अपनी आत्मा, अपने सोल के ऊपर ही फ्रस्ट्रेशन होना क्यों भाई?
क्या क्योंकि वो आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं? गलत है, क्योंकि वो भी तो आपको कुछ पुश करके कुछ सिखा रहे हैं ना। तो प्लीज़ डोंट डू दैट, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड ऑन दैट। आर यू सो गेटिंग ऑब्सेसिव अबाउट योर ट्विन फ्लेम एज वेल? नहीं। अगर आप अभी भी ऑब्सेशन कर रहे हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस देखिए जिसमें मैंने कहा है फ्लिप द एनर्जी। वो जो प्यार उनसे दे रहे थे वो प्यार अपने आप से देना शुरू कीजिए। वो प्यार अपने लिए ले लीजिए प्लीज़। उनसे तो हम प्यार करते ही हैं क्योंकि सेम सोल है, तो आप उनसे नफरत तो नहीं कर पाइएगा। यू नो, आर यू नॉट ट्रस्टिंग द जर्नी? रोज 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 डाउट्स लेते हैं आप। अरे मत करिए डाउट्स यार। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हैं। यू नो, कोई फ़ोन करके कोई मुझे बोलता है कि मेरे पास क्या ये फॉल्स ट्विन है? पहले तो फॉल्स ट्विन नाम की चीज़ होती नहीं है, वो कैटलिस्ट होते हैं। वो कैटलिस्ट भी आपको पुश करते हैं, लेकिन जब वो रियल ट्विन आपकी लाइफ में वो जो ट्विन आ जाता है, आपका दिल, आपकी वो जो ब्लैक नाइट ऑफ द सोल, वो जो आपकी सेपरेशन आपको सब बता जाती है कि ये ही आपका ट्विन है। ओके, अगर आपको इन्फेक्चुएशन किसी और के साथ हो रही है तो मुझे लगता नहीं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ जाते तो कोई भाता नहीं है। क्योंकि उसके आने के बाद आपकी सर्च ख़त्म हो जाती है। आपके सामने भी आके कोई खड़ा हो जाता है तो आप कहते हो क्यों भाई, क्या चाहिए? तो प्लीज़ यार। हाँ, लेकिन मैं फिर यहाँ पे एक चीज़ फिर क्लैरिफाई करूँगी। अगर आपको रोमांटिक रिश्ता चाहिए ना, सोलमेट, तो आप तो सोलमेट ढूंढिए प्लीज़। ट्विन जो है वो रोमांटिक शायद नहीं बन पाएगा आपके साथ। जो सोलमेट है वो आपके साथ एक रोमांटिक रिश्ता निभा पाएगा। तो अगर प्यार चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं, तो सोलमेट को आप ढूंढ लीजिए। आपका एंगर बहुत बढ़ गया है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता था, अब मुझे बहुत गुस्सा आने लग गया। गलत। इसका मतलब आप बैलेंस नहीं हो रहे, आप आउट ऑफ बैलेंस होते जा रहे हैं। यू नो, वो मत कीजिए यार। मूड स्विंग्स, एंगर, ये सब निकाल दीजिए। आर यू स्टक इन द पास्ट? ओके, जो कल बीत गया, ओके, क्या आप उसमें स्टक हैं? प्लीज़ मत कीजिए। आप अपनी जर्नी, आप अपनी 3D की यूनियन को स्लो कर रहे हैं ये सब नेगेटिविटी देते हुए, ये सब नेगेटिव सोचते हुए। मैं हमेशा कहती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन बनिए, ताकि दुनिया जहाँ से निकले दुनिया आपसे कहे यार ऐसी लड़की होनी चाहिए, या ऐसा इंसान होना चाहिए, या मैं उससे हर चीज़ शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और वो किसी से बात नहीं करेगी। कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ अ वन बिग थिंग विच वी ऑल हैव टू एडहेयर टू। हमको एक बड़ी ऑनेस्टली ज़िंदगी जीनी है। ये सारी बातें जो है हमको आउट ऑफ बैलेंस करती हैं। देखिए आप कहाँ पे आउट ऑफ बैलेंस हैं प्लीज़, और बैलेंस होने की पूरी कोशिश कीजिए। एक दो सवाल जो मुझे मेरे व्यूअर्स पूछते हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि वो कुछ लोग कहते हैं कि मैम क्या मैं नॉन वेज खाती हूँ, मैं खाता हूँ या खाती हूँ, मैं वेजिटेरियन बन जाऊँ? यार ये आपकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि ये तो एक स्पिरिचुअल जर्नी है। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी लोग जो हैं वो वेजिटेरियन बन जाते हैं, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अगर आपको वेजिटेरियन बनना है, आपकी चॉइस है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहती हूँ। हाँ, अगर दूसरे चैनल वाले लोग कुछ कहते हैं तो उनके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि रीज़न है कि कुछ लोग कहते हैं मैडम वो ऐसा कह रहे हैं। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे दूसरे चैनल के बारे में आप मत पूछिए, आप उनसे वो क्लैरिफिकेशन करिए। मैं नहीं बोलती हूँ कि आप वेजिटेरियन बनिए, ओके। कुछ लोग कहते हैं कि मैडम मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ, हस्बैंड के साथ हूँ, तो क्या मैं वो जो इंटीमेसी अपने हस्बैंड के साथ जो फिज़िकल रिलेशन है वो बंद कर दूँ? यार मैं फिर कहती हूँ डिवाइन फेमिनिन बनिए। अगर आपकी वो ड्यूटी है, आपको आपके हस्बैंड का हस्बैंड और वाइफ वाला ही रिश्ता है, तो जो आपकी फ़र्ज़ बनते हैं वो करिए। इफ़ दैट मीन्स फिजिकली बीइंग विद हिम, देन फिजिकल बी विद हिम।
या तो अगर मेरी तरह या और काफ़ी मेरी डिवाइन फेमिनिन हैं जो बहुत ही ऑनेस्टली अपने अपने कार्मिक के साथ हैं और उसके साथ एक दोस्त की ज़िंदगी बिता रही हैं, तो या फिर वैसे बन जाइए। तो प्लीज़ ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। आर यू इंडिपेंडेंट इनफ टू मूव आउट ऑफ दैट रिलेशन? आर यू ब्रेव इनफ टू टेक दैट स्टेप? अगर नहीं, अगर आपको वहीं जीना है, वहीं रहना है, तो प्लीज़ हर सिचुएशन को एक खुशनुमा, एक गार्डन की तरह जहाँ सुंदर सुंदर फूल खिले हैं वो बनाइए, ठीक है। तो मैं ये कुछ चीज़ें मैंने क्लैरिफाई की हैं। जहाँ तक मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रीज़न बीइंग इसके चैनल ऐसा ना हो कि कोई गाइडलाइंस आए यूट्यूब की एंड मिनिमम सब्सक्राइबर्स ना हो तो चैनल बंद हो जाए, और जिनको मैं फ्री गाइडेंस दे रही हूँ वो बेचारे फ्री गाइडेंस ना ले पाएँ। एट द मोमेंट वीक में ना करते हुए एटलीस्ट मेरे 30 आवर्स आप लोगों के साथ बातचीत करते हुए चले जाते हैं। ईमेल्स और व्हाट्सएप की बात अलग से है। तो जिनको भी प्लीज़ ये हेल्प मिल रही है तो इस हेल्प को जारी करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड होपफुली I'll keep on helping more and more and more and more people. एंड एज़ यू हमेशा मैं प्रॉमिस करती हूँ, फिर रह चाहती हूँ क्योंकि टॉपिक अलग से आ जाता है। मैं एज़ यूजुअल हमेशा बोला था कि मैं आपको अपनी रिग्रेशन की और माइकल न्यूटन के इंस्टीट्यूट की सोल की जो रिग्रेशन है वो बताऊंगी कि उसमें क्या आया था। डेफिनेटली माई ट्विन वॉज देयर विद मी, सो इट इज़ मेरे को बहुत जगह से कंफर्मेशन हो गई है कि मेरा ट्विन मेरे साथ है, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। बट मैं अपने व्यूअर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ के लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि उनको भी एक वैलिडिटी हो जाए कि ये होता है, क्योंकि मैं बहुत साइंटिफिक इंसान हूँ और मुझे हर चीज़ की वो कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो इसलिए आई हैव गॉन थ्रू दीज ऑल स्टेजेस, रिग्रेशन, सोल अलाइनमेंट्स, गोइंग विद इन द हार्ट्स, ट्विन जर्नीज, लॉट्स ऑफ दोज। सो प्लीज़ अगर आपको चांस मिलता है, नेक्स्ट टाइम मैं बात करूँगी कि आप अगर करना चाहते हैं रिग्रेशंस वगैरह तो क्या देखिए अपने रिग्रेशनिस्ट में और क्या होना चाहिए, तो वो बात करूँगी। आज मैं सितार बजाना भूल गई हूँ पीछे, लेकिन कोई बात नहीं। आई थिंक म्यूज़िक के बिना भी ये ठीक चल रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लग रहा था कि कई बार सितार डिस्टर्ब कर रहा था, तो आज सितार नहीं बजा है। तो प्लीज़ मेरी डिवाइन फेमिनिन बनिए, अपने अंदर जाइए, अपने दिल के अंदर जाइए और देखिए आपके कौन कौन से ब्लॉक हैं, पेपर पे लिखिए और धीरे धीरे एक एक सुई वो ब्लॉक की तरह निकालते जाइए। और इतना बोलूँगी कि आई लव यू ऑल, आई लव ऑल माई सब्सक्राइबर्स, आई लव ऑल द ट्विन फ्लेम कम्युनिटी। आई नो जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हम हंस के बिताएंगे, पॉजिटिव बिताएंगे, तो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, लव यू ऑल, बाय।